एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें सैनको को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने लिए कुछ खाने को लेकर आता है और खुद से ही कहता है अब ये घर कुछ इंसानों वाला आशियाना लग रहा है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी थकान को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। इतना बोलते ही सैनको गिर जाता है और इसके मुंह में से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ सैनको पड़ा हुआ सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अकेला इंसान इतना सब कुछ कर ले। अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ताकत वाला इंसान होता। इसके बाद सैनको खुदाई करने लग जाता है किसी इंसान को ज़मीन में से बाहर निकालने के लिए। सैनको कहता है मैंने इसे पहले ही देख लिया था, ये देखने से तो काफ़ी हट्टा कट्टा इंसान लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ताइजू ही होता है, जिसे देखकर सैनको थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर हंसकर बोलता है जितना मैं इस चेहरे को नहीं देखना चाहता हूँ उतना ही ये मुझे दिखाई देता है। सैनको कहता है पूरे 3700 साल बीत चुके हैं, क्यों है ना गधे कहीं के। सैनको कहता है अब कहीं जाके मेरी लेबोरेटरी को चलाने का वक्त आ चुका है। गधे तुम्हें कितना वक्त लगेगा मेरी तरह उठने में। यहाँ सैनको सोचता है आखिर 3700 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि पूरी इंसानियत पत्थर में बदल गई। और यहाँ एक चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली है कि इसने बस इंसानों और चिड़िया को ही टारगेट किया है। ये किसी सपने जैसा लग रहा है लेकिन ऐसा रास्ता ज़रूर होगा जिससे कि मैं इस चीज़ से लड़ सकूँ। ये एकदम कमाल का होने वाला है। यहाँ सैनको सोचने लगता है कि वो उस पत्थर से बाहर कैसे आया था। सैनको के काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद उसे चमगादड़ों की गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर सैनको कहता है वहाँ ज़रूर कुछ तो है। सैनको गुफा में आता है और उसे दिखता है ऊपर से टपकता हुआ निट्रिड एसिड, जिस पर सैनको अपनी गर्दन पर से कुछ बाल निकालता है जो अभी भी पत्थर बने हुए थे और उसे निट्रिड एसिड के नीचे कर देता है। और सैनको को रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलता है कि उसके बालों वाला पत्थर निट्रिड एसिड से हट जाता है। जहां सैनको निट्रिड एसिड को एक बर्तन में बाहर ले आता है और उसको बाहर जाकर ताइजू पर डाल देता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता और ताइजू ठीक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सैनको बेचारा फिर से सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद सैनको एसिड को चिड़ियाओं के ऊपर ट्राई करता है लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं होता। सैनको सबके ऊपर एसिड को ट्राई करता है और कहता है इसका ताइजू और बाकी किसी पर 1 मिलीमीटर भी असर नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो इसी वजह से उठा हूँ, तो मुझ में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है? इसके बाद सैनको फिर से कुछ सोचता है और उसे कुछ पता चलता है, जहाँ सैनको कहता है मैं 3700 सालों तक पत्थर में जिंदा रहा। इसमें कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से मेरे दिमाग को एनर्जी मिलती रही, क्योंकि हमारा दिमाग एक दिन की लगभग 400 कैलोरीज खाता है। इसका मतलब अगर मैं ये समझ गया तो मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद सैनको अलग अलग तरह से काफी बार कोशिश करता रहता है लोगों को ठीक करने की। सैनको यहाँ कोशिश करता ही रहता है बिना रुके। इसके बाद भी कुछ काम ना करने पर सैनको ताइजू को ही उठाकर गुफा में ले आता है और एसिड के नीचे लेटा देता है, जिस पर सैनको ताइजू से कहता है ये एसिड लो और जल्दी उठ जाओ। तुम उठे हुए हो मेरी ही तरह 3700 सालों से, है ना? तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हें नहीं पता कि हार कब माननी होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताइजू सैनको से कह रहा होता है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जरूर जागोगे, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है और यहाँ हमारा सैनको भी उठ जाता है। सैनको उठते ही बोलता है मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरी गर्दन पर ध्यान दिया, जबकि मैंने तुम्हें एक भी हिंट नहीं दिया था। तुम दोनों को इस काम के 10 बिलियन पॉइंट मिलते हैं। सैनको को देखकर ताइजू और यूजुरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर ताइजू सैनको को गले लगाता है और सैनको ताइजू को लात मारकर दूर कर देता है और कहता है अभी तो बस मेरी गर्दन ही टूटी थी, तूने तो मेरी पूरी बॉडी ही कुचल डाली, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद सैनको कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोफेसर सैनको का खुद की बलि देने वाला प्लान कामयाब रहा, लेकिन पत्थर हटाने के साइड इफेक्ट सच में तगड़े हैं। जिस पर ताइजू कहता है जिस पत्थर ने हमें दुख पहुंचाया था अब उसी ने हमें बचा भी लिया। तुमने ये साबुन बनाते वक्त भी कहा था, पर शायद यहाँ पत्थर बनना वो हीरा है जिससे हम यहाँ एक डॉक्टर बन सकते हैं। यह है डॉक्टर स्टोन। ताइजू की बातें सुनकर यूजुरिया और सैनको दोनों ही हैरान हो जाते हैं और ताइजू की शक्ल देखते रहते हैं, जिस पर सैनको सोचता है अगर सही से सोचा जाए तो ये काफी अजीब बात है। जब पत्थर हटता है तो आसपास का सब कुछ ठीक कर देता है। कितनी दिलचस्प विज्ञान की घटना है। मैं बारिश में पूरे वक्त यही सोच रहा था कि किसने हमें पत्थर बनाया होगा, क्या ये सच में किसी तरह का हमला था भी या नहीं। जिस पर यूजुरिया कहती है अगर ये सैनको की गर्दन ठीक कर सकता है तो शायद जो स्टैचू टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ने के बाद इस पर लिक्विड डाले तो ये ठीक हो सकता है। जिस पर सैनको कहता है मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। वो फिर से टुकड़े हुई लाश बन जाती है। आखिर ये चीज काम क्यों नहीं कर रही। जहाँ सैनको को अचानक ही कुछ पता चलता है
जिस पर सैनको यूजुरिया से कहता है ताइजू ये करने के लिए 10 बिलियन% गधा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक थका देने वाला मिशन है, क्या तुम कर पाओगी? सैनको वो मिशन यूजुरिया को बताता है, जिसे सुनकर यूजुरिया के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यूजुरिया बोलती है ये सच में थका देने वाला है, पर मैं ये कर लूंगी। जहाँ ताइजू कहता है तुम दोनों कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ क्या बात है। जिस पर यूजुरिया कहती है मैं सोच रही थी कि तुम सुकासा से मिलने जाओ। ये सुनते ही ताइजू पगला जाता है और कहता है लेकिन क्यों? वो बहुत खतरनाक इंसान है, उसने सैनको को मार डाला था। जिस पर सैनको कहता है और यही वो चीज़ है जो हमने उस लड़ाई में हासिल करी है। सुकासा को लगता है मैं मर चुका हूँ, जबकि मुझे हमेशा पता रहेगा कि सुकासा कहाँ पर है। हमें इस लड़ाई से एक काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। ताइजू तुम जाके सुकासा की जासूसी करो, मैंने यूजुरिया को मिशन अच्छे से समझा दिया है। तुम जैसे गधे को जितना कम पता हो उतना ही अच्छा है। सैनको बताता है सुकासा उस लिक्विड का इस्तेमाल करके जवानों की बड़ी फौज बनाना चाहता है ताकि इस दुनिया पर राज कर पाए। अगर हमें सुकासा और इस तबाही को रोकना है तो हमें भी अपने साथ लोगों को जोड़कर और विज्ञान का इस्तेमाल करके उनसे लड़ना होगा। जिस पर यूजुरिया पूछती है लेकिन हम ये खुद कैसे कर सकते हैं? ताइजू कहता है और सुकासा के पास नाइट्रिक एसिड है, इस वजह से तुम बारूद भी नहीं बना पाओगे और तुम ज्यादा लोगों को भी नहीं जोड़ सकते। जिस पर सैनको कहता है इसका जवाब एकदम सीधा साधा है, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जिन्होंने हमें वो स्मोक सिग्नल भेजा था और उन्हें मेरी साइड करूंगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बस सुकासा उन्हें हमसे पहले ना ढूंढ ले। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसा ना हो। तो फिर अब से हम सुकासा के राज्य में जासूसी करने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग अलग हो जाते हैं। यूजुरिया और ताइजू सुकासा की जासूसी करने निकल जाते हैं और इधर सैनको दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए। इधर ताइजू बोलता है सैनको काफी लॉजिकल है, हम एक दूसरे को काफी वक्त तक नहीं देख पाएंगे, कई हफ्ते कई महीने या फिर इतने में ताइजू इमोशनल हो जाता है और वापस सैनको की तरफ भागता हुआ जाता है और दूर से इशारों में बोलता है कि ये वादा रहा, हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। जिस पर सैनको भी कहता है तुमने 3700 साल तक इंतजार किया है, कुछ महीने या साल तो इसके सामने मायने भी नहीं रखते, हम अपना विज्ञान का राज्य बनाकर रहेंगे। फिर हमें इधर सुकासा को दिखाया जाता है। सुकासा का यहाँ कोई पीछा कर रहा होता है और सुकासा को पता चल जाता है। सुकासा कहता है तुम जो मेरे पिछले 3 मिनट से पीछा कर रहे हो, जो भी हो बाहर आ जाओ। फिर उसी को दिखाया जाता है जिसने सैनको को स्मोक सिग्नल भेजा था। सैनको को जिस बात का डर था वही हो जाती है। सुकासा को ये लोग पहले ही मिल गए। सुकासा यहाँ ये सोच रहा होता है कि क्या इसको सैनको और बाकियों ने जिंदा किया था या फिर यहाँ और भी लोग हैं जो खुद से ही ठीक हुए हैं। और अचानक ही ये लड़की सुकासा पर हमला कर देती है, जिसे सुकासा बड़ी आसानी से रोक देता है और कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा? जिस पर ये लड़की बोलती है अपना मुंह बंद रखो और ये परिचय जहन्नुम के लिए बचा कर रखो। इतने में इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कि सुकासा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। जहाँ ये लड़की वाकई काफी अच्छा लड़ रही होती है, सुकासा इसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है ये इस सब के लिए अभी काफी जवान है, आखिर ये है कौन? जिस पर ये लड़की बोलती है मैंने सब कुछ देखा था, तुमने एक लड़की को बंदी बनाया और उस लड़के को मार दिया लड़की की धमकी देकर। मैं तुम लोगों की बातें सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस जादूगर जेंटलमैन को मारने के लिए तुम अब अपनी सजा भुगतोगे। जहाँ सुकासा इस लड़की की बातों से समझ जाता है इसे ठीक नहीं किया गया है, बल्कि ये यहीं कहीं इलाकों में रहती है। सुकासा इससे पूछता है आखिर तुम किस जनरेशन की हो? जहाँ सुकासा सोचता है ये उन लोगों में से होगी जिन्हें विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन लोगों पर आराम से राज कर सकता हूँ और आराम से मार भी सकता हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला काम है कि उस गुफा को अपने अंडर लेना, क्योंकि ताइजो और यूजुरिया देख चुके हैं बारूद कैसे बनता है। मुझे उनसे पहले उस एसिड को हासिल करना होगा। सुकासा इस लड़की के एक बहुत तेज पंच मारता है और इसके ऊपर एक पेड़ गिराकर यहाँ से चला जाता है, जिससे कि काफी धूल उड़ने लगती है। सैनको को वो धूल दिखाई दे जाती है और सैनको भागता हुआ वहाँ जाता है और देखता है ये लड़की पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। जिस पर ये लड़की बोलती है तुम तो वही जादूगर हो, तुम अभी भी जिंदा हो। सैनको कहता है बातें करना बंद करो, बाद में जो बोलना है बोल लेना, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सैनको इससे पूछता है क्या तुम शाम तक रुक सकती हो? अगर ये दर्द दे रहा है तो मैं रिस्क लेकर इसे बारूद से उड़ा दूंगा, लेकिन अगर रुक सकती हो तो मैं 10 बिलियन% हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है, जल्दी बताओ क्या करना है। जहाँ ये बोलती है हाँ मेरी बॉडी का सब कुछ ठीक है, मैं रुक सकती हूँ। फिर हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ सैनको एक डाल को काट रहा होता है। सैनको सोचता है उस गिरे हुए पेड़ का वजन कम से कम 1 टन होगा। एक साइड धकेलने के लिए उसका आधा लगेगा, यानी कि 500 किलो। अगर देखूं तो मेरा वजन ठीक से 60 किलो ही होगा। और यहाँ सैनको फिर से कुछ बनाने लग जाता है बारूद की मदद से, जिससे कि ये उस लड़की को बचा पाए। सैनको जो भी बना रहा था वो तैयार हो जाता है और कहता है
ये एक स्कूल के बच्चे को भी हरक्यूलस वाली ताकत दे देता है। जैसे ही सैनको उस रस्सी को पकड़कर नीचे कूदता है, वो पेड़ उस लड़की पर से उठ जाता है और वो बच जाती है। सैनको की ये करामात देखकर ये काफी हैरान रह जाती है और सैनको से बोलती है, तुम्हारे काम और तुम्हारी लगन का कोई जवाब नहीं। जब तक तुम्हें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तुम उसे करते रहते हो। मेरा नाम है कोहाकू, लगता है मैं तुम्हें काफी पसंद करने लगी हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।